दोस्तों, एक घर को रन करना एक कंपनी के बराबर होता है। जैसे कोई मालिक कंपनी को रन करता है, ऐसे ही हमें घर को भी रन करना पड़ता है। घर चलाने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है और जब हमारे घर में रेगुलर इनकम हो, उसके बावजूद हमें घर चलाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। आज मैं आपको 5 बातें बताने वाली हूँ। अगर हमारे घर में रेगुलर इनकम होते हुए भी हमें घर चलाने में दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी 5 बातें जानेंगे कि जिनका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। अगर ये बातें आप जान लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि रेगुलर इनकम होने के बावजूद भी जो घर चलाने में दिक्कत आ रही है, आपको बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे तो मैंने होम बजटिंग पर आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं, लेकिन वो हर सैलरी पर्सन के हिसाब से भी बताया है मैंने कि जिसको जितनी सैलरी मिलती है उसमें अपना घर कैसे चलाएं। लेकिन ये बजट प्लानिंग जो मैं बताऊंगी आपको कि इसमें कौन सी गलतियां हैं, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी घर चलाने में। अगर आप ये गलतियां बंद कर देंगे आज से, तो आपको घर चलाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। आप उस पैसे को निवेश करके काफी अच्छे से लॉन्ग टाइम में बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं और आपका बहुत पैसा बचेगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि घर बजट के बारे में पारिवारिक चर्चा। हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपने परिवार से कोई भी इस बजट पर चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करने से मेरा मतलब ये है कि जब आप कमाई करते हैं तो हमारे घर में कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है, हम खर्चा कितना कर रहे हैं, इस बात को अपने घर में जरूर चर्चा करनी चाहिए। हर हफ्ते आपको बैठकर एक बजट प्लानिंग जो है करनी चाहिए और उस बजट प्लानिंग में हमें अपने घर के बड़े बूढ़े सारे बच्चों तक वो शामिल करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि बच्चों का घर बजट में क्या काम? ऐसा होता है कई कई परिवार में बच्चे ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करवाते हैं और हम क्या करते हैं कि इमोशनल होके बच्चों ने हमसे किसी चीज की डिमांड की, चाहे वो उनके काम की है या नहीं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम बच्चों से बैठ के हम बच्चों को ये नहीं समझाते हैं कि हमारे घर में जो इनकम आ रही है, किसने मुसीबत से हम पैसा कमा रहे हैं, इस पैसे को अगर हम ऐसे ही खर्च करेंगे तो आगे चल के हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे घर को मैनेज किया जाता है, कैसे बचत की जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग एक ढर्रे पर चल रहे हैं, पहले कमाई फिर खर्च फिर बचत। अब ये होता क्या है कि हम पहले पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम सारे खर्चे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पर खर्च करना है, ये बिल भरना है, उसका बच्चे की फीस जाएगी, ग्रोसरी आएगी। पहले हम सारे खर्चे डिसाइड करते हैं, हम उसमें बचत डिसाइड बाद में करते हैं। हम सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसको हम बचत में डाल देंगे, नहीं तो किसी काम में लग जाएगा। लेकिन हमें इसको ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? कमाई, बचत फिर खर्च। हमें क्या करना है? जो भी हमारे घर में इनकम आ रही है उससे सबसे पहले हमें अपना जो भी जितना भी हिस्सा निकालना है बचत के लिए निकालेंगे, फिर बाद में जाके हम अपना खर्चा करेंगे। ऐसे करते हैं तो वो पैसा बच जाता है। अगर आप पहले कमाई फिर खर्च और फिर बचत करते हैं तो ऐसा पैसा कभी सेव नहीं हो पाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि सबसे पहले हमें बचत करनी होगी। अगर हमने बचत कर ली, तीसरा पॉइंट आता है कि बचत और निवेश। हमें अपनी बचत और निवेश को अलग अलग रखना चाहिए। हम जो पैसा बचाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा हमें घर में कैश रखना चाहिए, बाकी का पैसा हमें निवेश करना चाहिए। अगर हम पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो पैसा हमारा वो नहीं होता है, ग्रो नहीं हो पाता है। सेविंग अकाउंट में हमें कुछ भी ब्याज नहीं मिलता है। जब हम पैसा निवेश करते हैं तो उसमें हमें अच्छा ब्याज मिलता है और पैसों के ऊपर हमारा अच्छे ब्याज मिलने के कारण किसी किसी स्कीम में पैसा हमारा कंपाउंड भी होता है। जब हमारा पैसा कंपाउंड होता है तो और अच्छे से ग्रो करता है। तो हमें बचत किया हुआ पैसा जरूर निवेश करना चाहिए।
चौथा पॉइंट आता है कि ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी। ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी आजकल हर बैंक में आ गई है। अगर आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में तो आपको ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब ये ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जैसे हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी आई, अगर हमने कोई भी एक फिक्स अमाउंट हमने कर लिया है कि जैसे हमें 5,000 हर महीने कटाना है या फिर हमें 10,000 हर महीने कटाना है, तो ये ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी आपको अपने अकाउंट में ज़रूर रखनी चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो। वैसे तो हर सैलरी पर्सन के में होती है और बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। अगर जिसके में नहीं है ये फैसिलिटी का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी 20,000 सैलरी आ रही है तो अगर हम 5,000 का अमाउंट एक फिक्स कर देते हैं तो 5,000 अमाउंट हमारा पहले ही कट जाएगा। तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हमें सिर्फ 15,000 सैलरी मिलने वाली है तो हम 15,000 के अकॉर्डिंग ही खर्च करेंगे। अगर हमारे दिमाग को पता है कि हमारे अकाउंट में 20,000 सैलरी आई है तो हम उसमें से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि फिर हम 20,000 के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाते हैं, 20,000 के अकॉर्डिंग ही हम अपने खर्च करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी का जो है यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं है आपके में तो आप इसको जल्द से जल्द करवाएं ताकि आपकी अच्छी खासी बचत हो पाए और उस पैसे को जो भी आप कटा रहे हैं उसको किसी न किसी स्कीम में लगाते रहना है आपको, जिससे कि आपका पैसा ग्रो होता रहे। पांचवा पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग मतलब जैसे हम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमको पैसा मतलब अलग अलग रखना पड़ता है। ये कुछ पैसा हम किसी पर्स में डालेंगे, कुछ पैसा हम किसी पर्स में डालेंगे, कुछ पैसा हम किसी पर्स में डालेंगे। होता क्या है कि हमें डर होता है कि कहीं हमारा पैसा किसी ने एक जगह का निकाल लिया तो कम से कम 4 जगह का या 2 जगह का पैसा जो हमने डिवाइडेशन की है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा, वो हमारे काम आएगा। तो ऐसे ही हमें निवेश के लिए करना चाहिए। कभी भी हमें अपना पैसा कभी भी एक स्कीम में नहीं लगाना चाहिए। एक स्कीम में लगाने से क्या है कि जैसा मान लीजिए कहीं हमारा पैसा डूब भी जाता है तो हमारे जीवन भर की कमाई उसमें चली जाएगी। अगर हम अलग अलग निवेश करते हैं तो हमारा कहीं मान लीजिए एक जगह का पैसा डूब भी गया तो कम से कम वो 4 जगह का पैसा हमारा सेफ तो रहेगा, हमारी मेहनत की कमाई डूबेगी तो नहीं। तो आपको जैसे कुछ एफडी कर दी, कुछ म्यूचुअल फंड में कर दिया, कुछ स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कुछ अपना आरडी कर लो, कुछ कहीं भी बहुत सारे पीपीएफ में मैंने बहुत सारे निवेश की वीडियो बताई हैं आपको, अच्छी अच्छी स्कीम बताई हैं जो एक लार्ज टाइम में और एक लार्ज अमाउंट बन के निकलता है। जैसे मनी सेविंग चलाते हैं हम लोग तो उसमें क्या है कि 2-2 रुपये से हर महीने 2 रुपये से 5 रुपये से 10 रुपये से हम सेविंग करते हैं तो एक महीने के बाद वो एक लार्ज अमाउंट बन के निकलता है। तो ऐसे ही ये निवेश का भी ऐसे ही होता है। हम अगर कहीं पर 2,000 रुपये या 1,000 रुपये हर मंथ में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में पैसे वाले बन सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। आप शेयर मार्केट भी देख लीजिए। शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाने जाते हैं तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं पता है कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगाएंगे 15 दिन बाद निकाल के ले आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में फ़ायदा देखने को मिलता है। और आप जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और ये बैंक में बहुत सारी स्कीमें अगर इनमें निवेश करें तो इनमें भी हमें थोड़े लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए तो हमारा पैसा ज़रूर दिखता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा निवेश ना करें। हमेशा जब भी निवेश करें लॉन्ग टर्म में निवेश करें और ऐसी स्कीम में ज़्यादा निवेश करें जहां पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता हो। बहुत सारी स्कीम मैंने बताई हैं कि जिनमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से होता क्या है कि आपकी हर 3 महीने किसी में जैसे पॉलिसी रखी जाती है, जैसे किसी में 3 महीने बाद जो है आपका कंपाउंड होने लगता है पैसा, किसी में हर महीने कंपाउंड होता है। तो आप देख लें आपको जिसमें फ़ायदा लगे उसमें जाके निवेश करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।